116 पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। जैसे कि हम लोग के पास एक नम्स दिया हुआ है 1 5 11 5। ठीक है, इसमें क्या करना है कि हम लोगों के पास एक एरे दिया हुआ है, इसको हम लोगों को इक्वल पार्टीशन करना है। मतलब एक ऐसा पार्टीशन करना है जिसमें जो सम आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम लोग जो है टोटल सम को कैलकुलेट कर लिए हैं। जब हम लोग टोटल सम को यहाँ पे कैलकुलेट किए तो 5 1 5 11 5 सबको ऐड करने पे 22 आता है। अब इक्वल डिवाइड बाई 2 के मतलब हम लोगों को पार्टीशन करके दो ऐसे सबसेट्स बनाने हैं जिनमें एक सबसेट में सम 11 हो और एक में 11 हो। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि अगर हम लोग एक में 1,5,5 रख दे तो इसका सम 11 होगा, और एक में जस्ट 11 रख दे तो हुआ ना, ये दो सबसेट्स में डिवाइड हो गया, इक्वल पार्टीशन हुआ सम का। सो हम लोगों को बेसिकली यही करना है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो बेसिकली इसमें हम लोगों को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, दैट इज बूल में आंसर देना है। सबसे पहले आई, यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू आई चलाएंगे। आई की वैल्यू क्या होगी? लेस देन एरे की साइज होगी। तो एरे की यहाँ पे 4 साइज। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सम निकालेंगे। टोटल सम निकालिए। टोटल सम निकालना तो बहुत आसान है। कंटिन्यूसली एरे को ट्रैवर्स करो, उसके हर एक इंडेक्स की जो एलिमेंट्स है उसको सम में ऐड करते रहो। और इनिशियली जो है सम को हम लोग 0 लेट कर लिए थे, और फिर इनिशियली जब सम लेट कर लिए तो हर इंडेक्स पे आने वाली वैल्यूज़ को उस सम में कॉन्टिन्यूसली ऐड करते रहो। जब वो सम की जो वैल्यू फाइनल आएगी वो उस एरे का टोटल सम होगा। अब सबसे पहले एक बेसिक चीज़ जो हम लोग को लगानी होगी वो ये कि हम लोगों को चेक करना होगा कि जो सम आया है बेसिकली वो ऑड है या इवन है, बिकॉज ये बहुत डिपेंड करता है हम लोगों के आंसर पे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आगे जो डीपी अप्रोच यूज़ करेंगे वो काफ़ी बड़ा होगा, बट उससे पहले ये बहुत जानना इम्पॉर्टेंट है कि जो हम लोग का सम इवन है कि ऑड है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सम जो है ये तो इवन है, हम लोगों को गिवन है, निकालने पे पता चल चुका है। तो जो सम है यहाँ पे जब हम लोग मॉड्यूलस 2 किए उससे पता चलेगा कि ये इवन है कि ऑड है। मॉड्यूलस करने पे रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया तो फॉल्स हुआ, मतलब वो ऑड है। तो हम लोग का जो सम है वो इक्वली कभी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स सी बात है। लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलस 2 करने पे सम जो है 0 आएगा, जो 11 आएगा, तो वही हम लोगों का टारगेट बन जाएगा कि हम लोग को डीपी में फाइंड करना है कि जो डीपी 11 दैट इज डीपी टारगेट है वो ट्रू है या फॉल्स है, उससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो आगे एग्जीक्यूट करते हैं। एज इट इज़ इवन सो वी हैव पास दिस केस। अब आगे करेंगे कि डीपी जो 0 है स्टार्टिंग में उसको ट्रू कर लेंगे, क्योंकि डीपी 0 क्या है? यहाँ पे डीपी 0 का मतलब ये है कि क्या हम लोग जो अपने डीपी के अंदर एलिमेंट लिखा है क्या उस सम को बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो ऑफकोर्स 0 सम को तो हमेशा बना सकते। एक एम्प्टी सबसेट ले लो तो उससे डीपी 0 जो को सेट होगा वो तो ऑफकोर्स बन जाएगा। तो इनिशियली हम लोग डीपी 0 को ट्रू ले लेंगे। अब इसको कैसे करेंगे एक बार समझते हैं। यहाँ के 2 लाइन का कोड है कि एक वेक्टर बूल लेंगे डीपी। ठीक है, एक वेक्टर बूल की एक डीपी का वेक्टर बनाएंगे जिसमें बूल भरेंगे, या तो ट्रू भर सकते हैं या तो फॉल्स भर सकते हैं। ठीक है, अब उसका जो साइज़ होगा उसका साइज़ क्या होगा? उसका साइज़ बेसिकली टारगेट प्लस 1 होगा। टारगेट प्लस 1 में जो भी टारगेट है हम लोग का दैट इज़ टारगेट 11 है, तो टारगेट प्लस 1 दैट इज़ 12 साइज़ का एक डीपी बनेगा जिसमें सब में हम लोग फॉल्स 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 लिख देंगे। ठीक है, अब डीपी 0 में बेसिकली उसमें ट्रू सेट कर देंगे क्योंकि 0 तो सम बन सकता है। तो यहाँ पे ये तो है जो सम है कि 0 1 2 3 4 5, इसमें चेक करेंगे क्या क्या सम बन सकता है। इनिशियली हम लोग जो डीपी 0 को ट्रू सेट कर दिए, बाकी सारे फॉल्स हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? डीपी 1 चेक करेंगे, पर इसके लिए हम लोग 2 फॉर लूप लगाए हैं कि कौन कौन से नंबर्स बन सकते हैं। अब यहाँ पे 2 फॉर लूप हैं, एक फॉर यहाँ पे नम को ट्रैवर्स करेगा और एक फॉर है यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू टारगेट से लेके एस जो होगा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम होगा और एस को कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेंगे। ये 2 फॉर लूप जो यूज़ होगा ये नेस्टेड में यूज़ होगा। सबसे पहले जो भी एरे का जो एरे के एलिमेंट्स होंगे उनको ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार लिख के बताते हैं, जैसे कि जो नम है जिट इज़ 1 5 11 5, एक एक करके ये ट्रैवर्स होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, अब इसमें एस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 1 5 11 5 है। ठीक है, 1 5 11 5 में 11 से लेके वो सम जो होगा पहली बार में कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे 1 11 से 11 ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है वो 1 तक जा रहा है। सॉरी, 1 से वो पूरा 1 तक जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कि वो टारगेट से नम तक जाएगा 5 में, तो कहाँ तक जाएगा? यहाँ पे 11 से 5 तक जाएगा, फिर 11 से 11 तक जाएगा, फिर 11 से 5 तक जाएगा। जब 5 नम्स हम लोग के एरे में, सो वो ऐसे चलेंगे कि टारगेट से स्टार्ट करके जब तक नम की वैल्यू है तब तक चलेंगे। बेसिकली डीपी एरे का ये मतलब होता है कि जो भी हम लोग नंबर फाइंड कर रहे हैं क्या वो ऑलरेडी बन सकता है या नहीं। डीपी में या 2 केसेस है, उसको चूज़ करो या नहीं करो।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग को DP जैसे सम 5 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को 11 बनाना है। अब ये तो 2 केसेस है, ये तो हम लोग के पास 5 चूज़ नहीं करो तो ऑलरेडी DP 11 ट्रू होना चाहिए, या तो अगर 5 चूज़ कर रहे हैं तो DP में से 11 माइनस 5 दैट इज 6 ट्रू होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी एक केस ट्रू हुआ तो DP 11 पॉसिबल है बनना। तो या तो हम लोग का जब भी नंबर जो कोई भी आता है एरे में उसके 2 पॉसिबल केसेस है, या तो मत लो या तो ले लो, और फिर इन दोनों में से कोई भी एक केस ट्रू होगा तो DP 11 ट्रू होगा। अब एक शॉर्ट एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे नम्स 1 आया, फिर नम्स 5 आया, नम्स 11 आया, नम्स 5 आया, ठीक है। अब यहाँ पे जब नम्स 1 आया है तो S की वैल्यू कितनी होगी, वो S की वैल्यू होगी 11 से लेके 1 तक, बट सब में फॉल्स आएगा क्योंकि सब में इनिशियली फॉल्स सेट किए थे। बट जो सम 1 होगा ना, DP1 जो होगा वो ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि DP1 में DP1 फिर जो DP में नम्स माइनस करेंगे तो DP1 में 1 जब माइनस हुआ कि 1 को तो मत लो तो DP0 को ट्रू होना पड़ेगा, और DP0 तो इनिशियली ट्रू था तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह DP5 में 11 से लेके 5 तक आएगा, तो यहाँ पे DP जब 11 आया तो DP 11 और DP 11 माइनस यहाँ पे 11 माइनस 5 होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई को ट्रू होना पड़ेगा, पर दोनों ही फॉल्स थे क्योंकि हम लोग फॉल्स सेट किए तो ये फॉल्स हो गया। फिर DP6 आया, अब DP6 भी फॉल्स है, DP1 जो है वो ट्रू है तो DP6 तो ट्रू हो गया। अब यहाँ पे DP5 आया, DP5 तो फॉल्स है लेकिन DP0 ट्रू है तो ये तो ट्रू हो गया। अब DP11 फिर आया तो DP11 और DP0 है तो ये ट्रू हो गया। फिर नम जब 5 आया तो DP11 और DP11 6 है तो अब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है तो फिर ट्रू हो गया। अब DP10 आया, DP10 और DP5 में 5 ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया। अब DP टारगेट को रिटर्न करना है, दैट इज DP11 को, तो DP11 तो ट्रू है, दैट इज हम लोग का ट्रू रिटर्न हो जाएगा कि हम लोग जो अपना सम है उसको इक्वली पार्टीशन में बांट सकते हैं सबसेट्स में।